हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर है सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी ऑपरेशंस देखे थे जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ा था। तो मैंने आपसे कहा था कि जो सब्ट्रैक्शन है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, वो बेसिकली सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाता है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो नेगेटिव नंबर है, मीन्स सपोज मैं अगर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, तो सपोज मैं अगर 55 में से 25 माइनस कर रहा हूँ तो कितना आंसर आएगा? 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 2 3। ओके, तो अगर ये नंबर, सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि मैं 55 माइनस 25 को ऐड कर रहा हूँ, ओके, तो दोनों की बात सेम ही है। तो 55 माइनस 25 एंड 55 प्लस माइनस 25, तो ये माइनस 25 जो है ये आपका निगेटिव नंबर है। ओके, सो ये नेगेटिव नंबर सिस्टम को समझ में नहीं आता है। तो फिर सिस्टम कैसे करेगा? तो सिस्टम वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म या फिर टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लेके इन नंबर्स को चेंज करते हैं और देन आपस में फिर उसको एडिशन करता है। ओके, तो वो क्या करेगा, वो 55 प्लस इस नंबर को क्या ले लेगा, माइनस 25, और देन इस माइनस 25 को कन्वर्ट करेगा पहले प्लस में और देन उनको आपस में ऐड करेगा। क्लियर? ओके, तो एडिशन आता है सिस्टम को, तो एडिशन करेगा और इसको नेगेटिव नंबर कंसीडर करेगा। ओके, तो हम आज यही देखेंगे कि किस तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंट लेके और टूज कॉम्प्लीमेंट लेके हम अपने इन नंबर्स को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं और देन हम ऐड करते हैं। ओके, तो देखिए कोई एग्जांपल है, अभी हम वंस कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं, तो कोई एग्जांपल है। क्वेश्चन है आपका 1 1 0 1 0 1। ओके, तो वेटेज देख लेते हैं इसका, 1 2 4 8 16 32। सो 32 प्लस 16 आपका हो गया 48। ओके, 48 प्लस 4 हो गया आपका 52 एंड 1 53। तो ये डेसिमल में हो जाएगा कितना, 53। सेकंड नंबर आपका देखिए 1 2 4 8 16 32। तो सेकंड नंबर हो गया आपका 32 प्लस 1 2 4, 32 प्लस 4 36 प्लस 1 37। तो दूसरा नंबर हो गया आपका 37। तो ये आप सॉल्व कर रहे हैं, सो कितना आंसर आएगा आपका 6 1। सो पॉजिटिव का 16। ओके, तो देखिए यहाँ पे यही आंसर लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है। अच्छा, एक चीज और देखिए आप, ये जो ऊपर का नंबर है ये कहलाएगा आपका माइन्यूट। ओके, और नीचे जिस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपका कहलाएगा सब्ट्रैंड। ओके, सो यहाँ पे दोनों चीजें लिखी हुई हैं, दिस इज सब्ट्रैंड एंड दिस इज माइन्यूट। ओके, तो हम जो भी आपका नेगेटिव नंबर होता है, जैसे यहाँ पे -37 आपका नेगेटिव नंबर है, तो हम इसको वंस कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से पॉजिटिव नंबर बनाएंगे। तो अब देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है, सिंपल सा। सपोज आपके पास कोई नंबर है 1010, तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, आप जस्ट इन बिट्स को रिवर्स कर देंगे, मीन्स इन्वर्ट कर देंगे। मीन्स 1 को आप क्या बना देंगे, 0, और 0 को आप क्या बना देंगे, 1। ओके, सो 1010 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0101। क्लियर? एक बार और समझिए, वंस कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करते हैं, जो भी नंबर आपको गिवन है उनकी बिट्स को आपको जस्ट इन्वर्ट कर देना है। 1 को आपको 0 बनाना है और 0 को आपको 1 बनाना है। तो देखिए दूसरा नंबर क्या है आपके पास नंबर है 100101। तो देखिए इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जब आप लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट जब आप लेंगे, तो देखिए क्या बनेगा, 1 को क्या लिखेंगे,
0, 0 को 1, 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0। सिंपल। तो ये हो गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 37। ओके, तो ये जो नंबर था आपका जो हमने अभी यहाँ देखा वो क्या था आपका नंबर 37। क्लियर। अब आपने जब 37 का वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो क्या बन गया नंबर -37। क्लियर। तो आप कर क्या रहे हैं, आप कर रहे हैं 53 माइनस -37। तो अभी क्या बन जाएगा 53 प्लस 37। ओके, मीन्स ये सिस्टम समझेगा। क्लियर। आप इसको ऐसे डेसिमल से मत समझिएगा, यहाँ आप इसको ऐड ऑन कर दें, ऐसा नहीं है। तो सिस्टम इसे क्या समझेगा, सिस्टम उसे वंस कॉम्प्लीमेंट लेके सॉल्व कर देगा। ओके, तो अब क्या करना है, जैसे मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो अब मुझे इन डिजिट में जो भी आपका नंबर है या माइन्यूट है आपका, उसमें आप इस सब्ट्राहेंड के वंस कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे। सो जैसे 0 1 1 0 1 0। तो देखिए क्या आएगा आंसर 1 1 1 1 1 प्लस 1 0 देन कैरी 1, सो 1 प्लस 1 0 विथ कैरी 1। इतनी बात समझ में आई आपको। ओके, अब अगर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में एडिशन कर रहा हूं और मुझे कैरी मिल रहा है, अगर मेरा कोई कैरी जनरेट हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, इस कैरी को अपने आंसर में ऐड कर लूंगा। तो मैंने क्या किया, इस कैरी को अपने आंसर में ऐड कर लिया। और कैसे ऐड किया, 1 प्लस 1 इज 0 देन कैरी 1, सो 1 प्लस 1 इज 0 देन कैरी 1, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1, so 1 plus 0 is 1 0। ओके, सो अब ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अब देखो वेट पढ़ लेते हैं इसका 1 2 4 8 16। सो आंसर कितना आ गया आपका 16 इन बेस 10। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो एक बार और रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जिस भी नंबर को निगेटिव कर रखा है, मीन सब्ट्राहेंड को जिसको आप माइनस कर रहे हैं, आपको उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसे ओरिजिनल नंबर मीन्स जो नंबर पॉजिटिव है आपका, जो माइन्यूट है, उसके साथ ऐड करना है और चेक करना है कि अगर उसकी कैरी 1 है तो आप उस कैरी को रिजल्ट में ऐड कर देंगे, जो भी आपका आंसर आ रहा है। ओके, उस आंसर में आप उसको ऐड कर देंगे और जो आंसर आपको मिलेगा फाइनल, वो आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, सो अब एक चीज और देखिए आप, कि देखिए जब आप नंबर, सपोज मैंने आपसे कहा कि आपके पास नंबर है 1010। ओके, आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट है क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, ये जो नंबर गिवन है उसको आप 1 1 जितने बिट का नंबर है उतने बिट आप 1 लिखिए और उसके बाद उस नंबर को उसमें से माइनस कर दीजिए। देखिए मैंने लिखा ऊपर 1111, एक 4 बिट नंबर है तो 4 बिट लिख ली 1 की, और देन मेरा नंबर क्या था 1010 और मैंने उसको उससे माइनस कर दिया। तो आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। देखिए आंसर आगे क्या आया, 0101 0101। तो वंस कॉम्प्लीमेंट जब भी आप लेंगे तो आप क्या करेंगे, उस नंबर को उतने नंबर ऑफ वंस के साथ माइनस कर देंगे। क्लियर। तो देखिए अभी आप क्या कर रहे हैं, इसको बाइनरी फॉर्म में लिख रहे हैं, जो जनरली हमने यूज़ नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टफ लगे ये समझने में। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ।
देखिए डेसिमल फॉर्म में। तो आपने क्या किया, 53 और 37 लिखा, इतनी तो बात समझ में आ गई हमें। ओके, इसको हमें माइनस करना है 16। ओके, नॉर्मल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है। अब देखिए क्या है कि इस सिस्टम को निगेटिव समझ में नहीं आता। ओके, इस सिस्टम को निगेटिव समझ में नहीं आता, तो आप क्या करते हैं कि निगेटिव नंबर को कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। अब आप जब वंस कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वन से माइनस करेंगे, क्योंकि बाइनरी में मैक्सिमम डिजिट क्या होती है, 0 और 1। तो मैक्सिमम क्या है, 1 है, तो आपने 1 से माइनस किया। अब ये कौन सा सिस्टम है, ये डेसिमल सिस्टम है। तो डेसिमल सिस्टम में सबसे एमएस मतलब सबसे बड़ी बिट क्या होती है, 9। ओके, 0 टू 9। तो आप क्या करेंगे, आप इस 37 को 99 से माइनस कर देंगे। तो जब आपने इस नंबर को 99 से माइनस किया तो आपको क्या मिलेगा, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 3 6। सिंपल। यहाँ आप 1 1 से माइनस कर रहे थे, यहाँ आपने 9 9 से माइनस किया। तो जितने बिट के का नंबर होगा उतने 9 आप ऊपर लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। तो अब देखिए आपको नंबर क्या मिला, 62। क्लियर। तो अब आप क्या कर रहे थे, इस बाइनरी नंबर को इस नंबर के साथ ऐड कर रहे थे। तो आपको अब 62 को किसके साथ ऐड करना है, 53 के साथ। तो आपने 53 प्लस 62। ओके, तो ये कितना हुआ, 3 प्लस 2 5 एंड 6 प्लस 5 1। ओके, देखिए 1 क्या है, ये 1 है कैरी। तो आप क्या करेंगे, इस कैरी को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 5 प्लस 1 6 एंड दैट इज 1। तो ये आपका आंसर आ गया। बस यही प्रोसेस हम वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए कर रहे हैं। हमने क्या किया, वंस कॉम्प्लीमेंट में इस नंबर को 1 1 1 1 से माइनस किया, जो भी आंसर आया उसको हमने जो आपका माइन्यूट था उसके साथ ऐड किया और चेक किया कि कैरी की वैल्यू क्या है। अगर 1 है तो हम उसको आंसर में ऐड कर देंगे। तो हमारा ये आंसर फाइनल आ गया। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कैरी की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा। तो वेट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन वही करने जा रहे हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, खुद एक बार सॉल्व करिएगा। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं इसका कि जब कैरी की वैल्यू क्या हो, 0 हो। ओके, तो देखिए अगेन आपको वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म से सब्ट्रैक्शन करना है और नंबर है आपके पास 1 0 1 0 1 1 और दूसरा नंबर है 1 1 1 0 0 1। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, इस सब्ट्रैंड का वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। क्या होगा वंस कॉम्प्लीमेंट, 0 0 0 1 1 0। तो जस्ट आपको इन्वर्स कर देना है, जो 1 है उसको 0 बना देना है, जो 0 है उसको 1 बना देना है। अब आप क्या करेंगे, इसे यहाँ पे ऐड करेंगे। सो 0 0 0 1 1 0 आपने इसे ऐड कर दिया। क्या आया आंसर, 1 प्लस 1 सॉरी 1 प्लस 0 1, 1 plus 1 is 0 with carry 1, 1 plus 1 0 with carry 1, 1 plus 1 0 with carry 1, 1 plus 0 1 and 1 plus 0 1। ओके, तो अब देखिए अब यहाँ पे कैरी की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुई। कैरी कब जनरेट होगी, देखिए आपका नंबर कितने बिट का है, 6 बिट का। दूसरा नंबर कितने बिट का है, 6 बिट का। और तीसरा नंबर भी कितने बिट का है, 6 बिट्स का। ओके, तो अगर माइन्यूट और सब्ट्रैंड दोनों 6 बिट के हैं और आंसर भी 6 बिट का आ रहा है तो कैरी की वैल्यू क्या होगी, 0। कोई कैरी जनरेट नहीं होगा। तो इस केस में आपका जो ये आंसर आया वो वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, मतलब कि नेगेटिव नंबर है। तो हम इसको पॉजिटिव नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका अगेन वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो आपका जो आंसर आया वो किस फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में। और हम क्या करेंगे, उसको एक बार फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट लेके सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 0 1 1 1 0। और क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है तो हम आगे से साइन लगा देंगे नेगेटिव।
और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए add the negative sign to the resultant value, therefore the solution is minus 0011110. ओके, सो आई होप ये वंस कॉम्प्लीमेंट का फंडा आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। दो कंडीशन बनती हैं, कैरी की वैल्यू 1 हो सकती है या फिर कैरी की वैल्यू 0 हो सकती है। तो अगर आपकी कैरी की वैल्यू क्या है 1, तो ऐड दिस कैरी टू द फाइनल आउटपुट। ओके, if carry is 0, the answer is negative and in one's complement form. Answer is in one's complement form. So take the so the final answer is one's complement of the output. तो आपको क्या करना है, जो भी आंसर आया आपको उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। ओके, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आउटपुट, तो वो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सो आई होप वंस कॉम्प्लीमेंट का जो भी फंडा है, जो भी थ्योरी है, वो आपके समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है दोनों में। वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हम क्या कर रहे थे, एक बार वंस कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे, यानी कि बिट्स को इन्वर्ट कर रहे थे। अब देखिए टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सपोज मेरे पास कोई नंबर है 1101। ओके, सो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट मैं इसका एक बार वंस कॉम्प्लीमेंट लूंगा, दैट इज 0010। ओके, सो ये तो हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। और इसमें 1 ऐड कर दूंगा, दिस इज 1100। सो ये जो रिजल्ट आया वो आपका क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। क्लियर, बात समझ में आई। सो वंस कॉम्प्लीमेंट में एक बार आप उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे और टूज कॉम्प्लीमेंट में आप उसमें 1 ऐड कर देंगे, सिंपल। अब आप इसको अपने माइन्यूट के साथ ऐड कर लीजिए। ओके, अब उसके बाद अगर आपकी कैरी जनरेट होती है, ओके, तो देखिए इफ वी गेट द कैरी बाय एडिंग बोथ द नंबर्स, then we discard this carry and the result is positive। ओके, देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या हो रहा था, अगर आपकी कैरी जनरेट हो रही थी तो आप सॉरी तो आप उसे फाइनल आंसर में ऐड कर रहे थे, लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आप उस कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड करने का मतलब है कि उसे कंसीडर नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो देखिए सिंपल सा एग्जांपल, एक आपको 10101 से 00111 माइनस करना है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस 00111 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो, देखिए इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 11000 प्लस 1। सो आंसर क्या आएगा, 11001। सो 11001। अब आप इसको 10101 के साथ ऐड करेंगे। क्लियर, तो देखिए क्या आएगा आंसर, 10101 के साथ मैंने 11001 को ऐड किया। सो 1 प्लस 1 0 विद कैरी 1, सो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 विद कैरी 1। तो ये जो 1 आया वो क्या है आपका कैरी। तो अब हमें इसे डिस्कार्ड करना है, यानी कि इसे कंसीडर नहीं करना है, तो हम इसे छोड़ देंगे। तो फाइनल आंसर क्या बना मेरा, 01110। और ये आंसर क्या है,
positive. Okay, so we get the carry bit 1, so we discard this carry and the remaining is the final result and a positive number. ओके, सो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा आपको। टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आप वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 करेंगे और अगर आपकी फाइनल कैरी 1 जनरेट हो रही है तो आप उसे छोड़ देंगे, आप उसे रिजल्ट में ऐड नहीं करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर आपकी कैरी जनरेट नहीं हो रही है तो, यानी कैरी की वैल्यू क्या है, 0। तो सिंपल फंडा है, आपने क्या करना है, सबसे पहले 10111 का टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 01000 प्लस 1, दिस इज 10010, दिस इज 01001। अब इसे आप ऐड करेंगे 10101 में, 10101 में। तो देखिए आंसर क्या आएगा, 10101 में आप ऐड करेंगे 01001। देखिए 1 प्लस 1 0 विथ कैरी 1, सो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1। ओके, तो देखिए यहाँ पे कैरी क्या है आपका, 0, यहाँ कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। तो वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में क्या कहते हैं, अगर कैरी की वैल्यू 0 है, कोई कैरी जनरेट नहीं है, तो आपका जो आंसर है वो निगेटिव है और वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। तो आपको फिर से एक बार वंस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर कैरी की वैल्यू 0 है तो आपका आंसर नेगेटिव है। ओके, और आपको उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना। Okay, so in the above result, we did not get the carry bit. So calculate the 2's complement of the result and it is the negative number. Okay, तो देखिए क्या आया आपका आंसर, आपका आंसर आया 11110। तो आपका क्या करेंगे, इसका 2's complement लेंगे कैसे, 00001 प्लस 1, so 1 plus 1 0 with carry 1 000, और ये आंसर क्या है आपका, नेगेटिव। So this is negative number. So ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन हो गया। ओके, सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे कि किस तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से सब्ट्रैक्शन किया जाता है। क्लियर, तो 4 कंडीशन बनी। इफ कैरी इज 0 फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट, इफ कैरी इज 0 आप क्या करेंगे, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, आंसर नेगेटिव होगा। अगर कैरी जनरेट हो रही है तो आप उसको आंसर में ऐड कर देंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में अगर कैरी जनरेट हो रही है तो आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, और अगर कैरी जनरेट नहीं हो रही है तो आप उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेके आंसर कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, तभी आपके डाउट क्लियर होंगे। कोई आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए, मैं ट्राई करूंगा उसका सॉल्यूशन देने की आपको, और आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।